ईरान के दुश्मनों के लिए चीन ने कुछ यूं इंतजाम कर दिया कि शायद अब वे किसी हमले से पहले 10 बार सोचें। एक ही मंच पर ईरान के दोस्त तो दूसरी ओर अमेरिका के सभी दुश्मन नजर आए। चीन ने मिलिट्री परेड डे में एक से बढ़कर एक मिसाइल के साथ ही अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों का जखीरा निकाला। बीजिंग का तियानअनमेन चौक और इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य प्रदर्शन। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया। लेकिन यह आयोजन सिर्फ अतीत को याद करने का मौका नहीं था, यह था भविष्य के वैश्विक समीकरणों का एक साफ इशारा। खुली छत वाली रेड फ्लैग लिमोजीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ स्टाइल सूट पहने और उनके सामने ताकतवर सेना और आधुनिक हथियारों की परेड। जिनपिंग का संदेश साफ, चीन किसी की धमकी से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। परेड में जो दिखा वह दुनिया के लिए चेतावनी थी। नई मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार और उन हथियारों का प्रदर्शन जिनकी मार अमेरिका तक कही गई। DF-5C का नया वर्जन, परमाणु क्षमता से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और YJ-21 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो सीधे अमेरिकी नौसेना को जवाब देने जैसा था। अब सवाल है कि आखिर क्या है DF-5C मिसाइल सिस्टम? यह डोंगफेंग 5G सीरीज का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है। DF-5C लिक्विड ईंधन से संचालित मिसाइल है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल की मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह टारगेट पर निशाना साधने के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहीं भी यह मिसाइल सर्वनाश कर सकता है। चीन का शक्ति प्रदर्शन। बीजिंग का आसमान भी इसी शक्ति का प्रतीक बना। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और 80 का आकार बनाकर इतिहास और वर्तमान को जोड़ दिया गया। लेकिन यह आयोजन सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं था। मंच पर जो चेहरे बैठे थे उन्होंने असली संदेश दिया। शी जिनपिंग के दाईं तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाईं तरफ उत्तर कोरिया के किम जोंग उन वहीं मौजूद थे। ईरान और अन्य पश्चिमी विरोधी देशों के प्रतिनिधि। यह था उस नए मोर्चे की तस्वीर जहां अमेरिका के तमाम विरोधी एक ही मंच पर दिखाई दिए। खासतौर पर ईरान और चीन की दोस्ती, ऊर्जा से सैन्य सहयोग तक अब और मजबूत हो गई। रूस तो पहले से ही पश्चिम के खिलाफ खुला मोर्चा बने बैठा है और उत्तर कोरिया जिसकी परमाणु धार पूरी दुनिया जानती है। इन सबका बीजिंग की परेड में साथ होना इस बात का प्रतीक था कि एक नई धुरी आकार ले रही है। चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। भारत के पड़ोस से नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव के शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसका मकसद साफ था, एशिया में चीन के नेतृत्व की तस्वीर पेश करना। आखिरकार यह परेड चीन की ओर से दुनिया को दिए गए संदेश का हिस्सा थी। संदेश ये कि बीजिंग अब सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि सैन्य और रणनीतिक महाशक्ति है और अगर पश्चिम खुद को केंद्र मानता है तो अब दुनिया का दूसरा केंद्र बीजिंग में खड़ा है। विक्ट्री डे परेड इतिहास की याद तो थी ही, लेकिन उससे भी आगे घोषणा उस नई विश्व व्यवस्था की जिसमें अमेरिका के विरोधी अब अकेले नहीं बल्कि एक मंच पर हैं और उस मंच का नेतृत्व कर रहा है चीन। चीन के शंघाई में SCO समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में PM नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कई देशों के दिग्गज नेता इसमें पहुंचे थे। इस समिट में कई मौकों पर PM नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा साफ साफ दिखाई भी दिया। चाहे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, इन सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान भी काफी खींचा है। इस समिट की एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई जिसमें PM मोदी और पुतिन बात करते नजर आए थे और पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े दिखे थे। PM नरेंद्र मोदी ने शहबाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था।
1 सितंबर को इस समिट का समापन हो चुका है और पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में मौजूद है और 6 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर हैं। लेकिन इसी बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीति, सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर ही न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे थे। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की थी और उन्हें ताकतवर और स्थिरता का प्रतीक बताया था। शहबाज ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अटूट है और दोनों आयरन ब्रदर्स हैं जो साझा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें शहबाज शरीफ के पास ही पाक आर्मी चीफ मुनीर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मुनीर ने भी सोमवार को एससीओ समिट की बैठक में हिस्सा लिया और इसके साथ ही वो पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी बन गए हैं जिसने एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लिया हो। इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार को भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में इस परेड के दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियार दुनिया को दिखाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध की याद में यह आयोजन हुआ। इस साल की परेड चीन की अब तक की सबसे बड़ी परेड है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे भारत लौटे और उसी के बाद ही पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए, ऐसे में क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए। ऐसे में भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान चीन के साथ क्या कोई बड़ी रणनीति बना रहा है या फिर कोई बड़ी साजिश रच रहा है।